प्राचीन समय की बात है, जब देवताओं और असुरों के बीच अमरत्व पाने की होड़ लगी हुई थी। इसी इच्छा ने जन्म दिया एक अनोखे समुद्र मंथन। इस मंथन से निकले कई वस्तु, अद्भुत रत्न और दिव्य शक्तियाँ, लेकिन इनमें से एक था ऐसा अवतार जिसने दुनिया को स्वास्थ्य और समृद्धि का आशीर्वाद दिया। वो थे भगवान धन्वंतरी, जिनकी कृपा से आज हम धनतेरस का पर्व मनाते हैं। हर साल दीपावली से 2 दिन पहले ये पर्व हमें याद दिलाता है कि सच्ची संपत्ति केवल भौतिक वस्तुओं में नहीं है, बल्कि अच्छे स्वास्थ्य और शांत मन में भी होती है। तो आइए इस धनतेरस की पावन कथा में डूबते हैं और जानते हैं वो कहानी जो समृद्धि और आस्था का प्रतीक है। धनतेरस, जिसे त्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है, दिवाली के 5 दिनों के महोत्सव का पहला दिन है। इसका मुख्य उद्देश्य धन, स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना करना है। इसकी कहानी भगवान धन्वंतरी से जुड़ी है, जो समुद्र मंथन के समय अमृत कलश के साथ प्रकट हुए थे। धन्वंतरी को आयुर्वेद का जनक माना जाता है और इस दिन उनका पूजन किया जाता है। हजारों वर्षों पहले देवताओं और असुरों के बीच शक्ति और अमरत्व को लेकर संघर्ष चल रहा था। सभी देवता अमरत्व की प्राप्ति और देवताओं की शक्ति बढ़ाने के लिए समुद्र मंथन की योजना बनाते हैं। उन्होंने अमृत प्राप्त करने का उपाय समुद्र मंथन में देखा, जो उन्हें अमरत्व प्रदान कर सकता था। मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथनी और नागराज वासु की रस्सी बनाया गया। देवता और असुर दोनों ही समुद्र मंथन में लग गए। इस मंथन से कई दिव्य वस्तुएं और रत्न उत्पन्न हुए, जिसमें भगवान धन्वंतरी भी थे। समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरी अमृत कलश के साथ प्रकट हुए। वे आयुर्वेद के ज्ञान के साथ संसार में आए थे, जिससे लोगों को बीमारियों से छुटकारा मिल सके। उनके पास अमृत का कलश था, जो अमरत्व प्रदान करने वाला था। धन्वंतरी का प्रकट होना एक बड़ा आशीर्वाद माना गया, क्योंकि उन्होंने स्वास्थ्य और आयुर्वेद का ज्ञान देकर लोगों के जीवन को दीर्घायु और स्वस्थ बनाया। भगवान धन्वंतरी को धन का प्रतीक माना गया है, क्योंकि वे जीवन में समृद्धि और स्वास्थ्य के देवता है। इसी वजह से धनतेरस पर लोग उनके आगमन को स्वास्थ्य और सुख समृद्धि का प्रतीक मानते हुए उनका पूजन करते हैं। धनतेरस से जुड़ी एक और कथा राजा हिमा की है। एक समय की बात है, राजा हिमा के पुत्र की कुंडली में यह लिखा था कि उसकी मृत्यु विवाह के चौथे दिन सांप के काटने से होगी। इस भविष्यवाणी से चिंतित राजा हिमा ने उपाय सोचे। उसकी पुत्र वधू ने चौथे दिन अपने पति को एक कमरे में बिठाया और दरवाजे के पास बहुत सारे सोने और चांदी के आभूषण सजाए, ताकि सांप को उन पर लुभाया जा सके। उसके कमरे में दीपक जलाए और पूरे समय भजन और आराधना में लीन रही। जब सांप रात में राजा के बेटे को मारने आया, तो आभूषणों की चमक और आराधना की पवित्र ध्वनि से वह चकाचौंध हो गया और उसे अंदर जाने का अवसर नहीं मिला। इस तरह राजा के पुत्र की जान बच गई। इस घटना के कारण धनतेरस पर लोग आभूषण और बर्तन खरीदते हैं और दीप जलाते हैं। धनतेरस के दिन घर में हर कोने में दीप जलाने की परंपरा है। यह सिर्फ एक धार्मिक आस्था ही नहीं है, बल्कि सकारात्मक ऊर्जा और सुख समृद्धि का भी प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन देवी लक्ष्मी अपने भक्तों के घरों में भ्रमण करती है। दीपों की रोशनी से उन्हें अपने भक्तों के घर का पता चलता है, इसलिए इस दिन को रोशनी और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। आज भी धनतेरस को व्यापार और समृद्धि का पर्व माना जाता है। इस दिन लोग बर्तन, सोना, चांदी और नए सामान खरीदते हैं, क्योंकि यह शुभ माना जाता है। व्यापारियों के लिए यह दिन नई शुरुआत और सफल व्यापार की कामना का अवसर होता है।
धनतेरस के दिन का महत्व आयुर्वेद और स्वास्थ्य से भी जुड़ा हुआ है और इसे एक विशेष प्रकार के स्वास्थ्य उपहार के रूप में देखा जाता है। धनतेरस पर खरीदारी और दीप जलाने के ये सभी रिवाज हमारी संस्कृति और परंपराओं को सजीव रखने में सहायक होते हैं। यह पर्व न केवल भौतिक सुख की प्राप्ति के लिए है, बल्कि आध्यात्मिक संतोष और मानसिक शांति की प्राप्ति के लिए भी महत्वपूर्ण है। यह कहानी और इसके विभिन्न पहलू धनतेरस के धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को दर्शाते हैं। दोस्तों, आपको अगर ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।